नमस्कार। मेरा नाम है सवी बहुगुना और नंसार ज्योतिष के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एक एस्ट्रोलॉजर और आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति देव के फलादेशी कुंडली के 12 भावों में। वीडियो को शुरू करते हैं इस मंत्र के संग। नमस्तुभ्यं 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 नारायणं सर्वकारण कारणं वंदे विघ्नवारणं सर्वव्याप्त सर्वनाथ सर्वेश्वर लोकधारणं पावन भूत भावनम नमामि पापहारणम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ नंसार ज्योतिष के वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज के बारे में। आपको इस स्क्रीन में दिख रहे होंगे, हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं। पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से लेकर टैरो कार्ड रीडिंग। आप इनमें से जो भी सीखना चाहते हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इंक्वायरीज के लिए और हम आपको आगे गाइड करेंगे कि आप कैसे कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। कंसल्टेशंस के लिए भी आप इसी नंबर पर हमें डीएम कर सकते हैं। डिटेल्स हम आपको आगे भेज देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ कहना चाहते हो तो आइए बात करते हैं बृहस्पति देव के बारे में। आखिर जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव है क्या? ये है देवों के गुरु, ये है एक बहुत भारी प्लैनेट। इनफैक्ट ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं बृहस्पति देव। अगर आपको सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा भी अंदाजा होगा तो आपको पता होगा कि मार्स यानी कि मंगल और जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बीच में आती है एक एस्टेरॉयड बेल्ट और सूर्य और बृहस्पति के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो उनका गुरुत्वाकर्षण है, उसी के कारण हमारी पृथ्वी और वो एस्टेरॉयड बेल्ट अलग अलग रह पाते हैं, सेफ रह पाते हैं और जो एस्टेरॉइड्स है वो अर्थ में या किसी और प्लैनेट में कोलाइड नहीं करते हैं। बृहस्पति देव है कारक आपके भाग्य के यानी कि फॉर्च्यून के, साथ ही आपके विजडम के। जी हाँ, आप अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे, कितना ज्ञान आप पा पाएंगे और किस तरह का जीवन आप जिएंगे, किस तरह के निर्णय आप लेंगे, ये सब बृहस्पति देव की प्लेसमेंट से हमें पता चलता है आपकी कुंडली में। बृहस्पति देव है एक नेचुरल बेनिफिक यानी कि यह आपके लिए अक्सर अच्छे ही फल लेकर आते हैं और भाग्य लेकर आते हैं। आइए अब बात करते हैं कि बृहस्पति देव के कुंडली के 12 भावों में क्या फलादेश आता है, चाहे वो किसी भी राशि में हो, कितनी भी डिग्री में हो या फिर किसी और प्लैनेट के साथ, ग्रह के साथ कंजंक्ट हो। ये एक जनरल रीडिंग है जो एप्लीकेबल होगी हर चार्ट के ऊपर एज पर द हाउस, एज पर द भाव। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि बृहस्पति देव का फलादेश क्या आता है फर्स्ट हाउस में, जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस। जब भी बृहस्पति देव आ जाते हैं पहले भाव में तो ये आपके स्वरूप में खुद को ढाल लेते हैं। जी हाँ, आप लोगों के ललाट में, आप लोगों के मुख में एक अलग सी चमक होती है ज्ञान की। आप लोग ज्ञान का सागर होते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। आप लोगों का फोरहेड बहुत अच्छा डेवलप हुआ होता है, आपके गाल भरे भरे होते हैं, साथ ही काफी अच्छा पॉजिटिव आउटलुक होता है आप लोगों का। बिल्ड आपकी मीडियम टू लार्ज हो सकती है क्योंकि देखिए बृहस्पति एक हैवी प्लैनेट है तो आप लोग अपने जीवन में कभी भी एक्सट्रीमली स्किनी नहीं होते हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा एक बिल्ड रहता है और आप लोगों के अराउंड होता है बहुत अच्छा पॉजिटिविटी का ऑरा, क्योंकि आप लोगों को ना सही गलत की बहुत अच्छी परख है और समझ है। साथ ही आप लोग ना बृहस्पति के लगन में होने के कारण अब चीजों को परख पाते हैं बहुत अच्छे से कि आपके लिए क्या सही है, क्या आपके लिए गलत है और यही चीज आपको बनाती है एक बेहतरीन एडवाइजर, मेंटर, टीचर, गुरु। किसी भी रूप में आप खुद को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप ना बहुत क्यूरियस होते हैं नॉलेज के लिए और इसी कारण आप अपने जीवन में इनफैक्ट आपके कोई इंटरेस्ट की भी चीज होगी ना, कोई हॉबी भी होगी, उसके बारे में भी आपको इन डेप्थ ज्ञान होगा, नॉलेज होगी। यहाँ पे ना नॉलेज का भंडार हो आप और साथ ही आपको ऐसे ही कामों में जुड़ना चाहिए जहाँ पे आप अपनी नॉलेज को दुनिया के आगे ला पाओ, दिखा पाओ। ये आपके लिए बहुत अच्छे वर्क फील्ड्स रहेंगे। एडवाइजर, कंसल्टेंट, किसी भी तरह के किसी भी फील्ड में आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों के मन में होती है एक इच्छा हमेशा से टू लिव लाइफ किंग साइज। आपको कॉम्प्रोमाइजेस करना पसंद नहीं है छोटी छोटी चीजों में। आप लोग क्वालिटी को लेके काफी प्रिसाइज होते हैं। जब आपके पास ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोजर होता है तो क्वालिटी व्हाई नॉट। देखिए जुपिटर के यहाँ पे होने के कारण अब आप जजमेंटल भी हो जाते हैं लोगों को लेके, चीजों को लेके, कई बार समाज को लेके। बृहस्पति लगन में है, सोच विचार आप करते हैं, परखते हैं दूसरे को बहुत अच्छे से और समझ पाते हैं कि दूसरे के मन के अंदर क्या चल रहा है, कब। तो देखिए यहाँ पे जजमेंट आना तो लाजमी है। आप लोग काफी जजमेंटल भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे अब आपको अपने ईगो के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। वैसे तो आपका ईगो आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है अक्सर, लेकिन देखिए कभी कभी आपको अपने ईगो के आगे बढ़ के भी सोचना चाहिए कई बार कुछ चीजों को लेके। जुपिटर के लगन में होने के कारण अब आप लोगों के अंदर आ जाता है गोल्डन टच, मिडास टच। यही नहीं, आप लोगों की जो शक्ल होती है ना, जो आपका स्किन कलर होता है उसमें भी एक अलग सी शाइन, मैंने कहा एक गोल्डन टच हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। येलो टोन में आप लोगों का स्किन टाइप हो सकता है। यही नहीं, देखिए जब हम बृहस्पति की बात करते हैं ना, अगर ये आपके चार्ट में, आपके लगन में
अकेले बैठे हो तो यहाँ पे ना प्रोजेनी को लेके कुछ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, आपके बच्चे लेट हो सकते हैं, कुछ इससे जुड़ी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे बाकी ग्रहों को देखना भी बहुत जरूरी है और आपके पार्टनर का चार्ट देखना भी बहुत जरूरी बन जाता है। यहाँ पे इस प्लेसमेंट के साथ अब आपको ना अपने डाइजेशन का बहुत ख्याल रखना है। देखिए बृहस्पति देव हमारे जीव के भी कारक हैं और यहाँ पे आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए किस तरह का खाना खाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सात्विक खाना खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड, अल्कोहल, सिगरेट्स, किसी भी तरह का नशा, कोई भी बुरी लत, इन सब से आपको दूर रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना बृहस्पति आप खुद से बहुत अच्छे भी कर सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं, ध्यान रखें, क्योंकि ये लगन में बैठे हैं तो आपके स्वरूप में तो है, लेकिन आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप अब अपने बृहस्पति का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं अपने जीवन में। आप लोगों को अपना मोरल कैरेक्टर भी बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। देखिए अब आप ज्ञानी हैं, आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं तो खुद भी अपने ऊपर थोड़ा बहुत लागू कर सकते हैं अपने जीवन में। उम्र के संग आप लोग काफी स्पिरिचुअल हो जाते हैं, रिलीजियस हो जाते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हो, और स्पिरिचुअल हीलर्स बन पाते हैं। आप लोग समाज को समझ पाते हैं, लोगों की परेशानियों को समझ पाते हैं और उनको सही गाइड भी कर पाते हैं, बेहतरीन एडवाइजर्स होते हैं आप लोग। बृहस्पति लगन में होने के कारण अब आपको इंटरेस्ट आता है बहुत सारी अलग अलग चीजों में। देखिए आप स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, साथ ही आपको एस्ट्रोलॉजी, अकल, साइंसेज, इन चीजों की तरफ भी काफी इंटरेस्ट आता है। इनफैक्ट आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। एक चीज आपको अपने जीवन में समझनी है, चाहे आपकी एजुकेशन पूरी हुई हो या ना हुई हो, कभी बीच में छूट गई हो, बहुत ज्यादा आपने पढ़ाई करी हो या ना करी हो, आपके अंदर एक सही गलत की समझ और विजडम हमेशा रहता है। आप अपने जीवन से सीखते हैं और अपनी सीखों को, अपने लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ना बृहस्पति देव आपको बहुत अच्छा वरदान देते हैं। कहा गया है कि जब भी बृहस्पति देव लगन में आ जाते हैं तो आपकी कुंडली के 200 अशुभ प्रभावों को ये नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ओवरऑल ये प्लेसमेंट ना बहुत अच्छी है। आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों को कुछ भी गलत बात अपने मुंह से नहीं बोलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। आपको सात्विक लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों को सही खाना खाना चाहिए। देखिए अवॉइड करिए अल्कोहल, मीट, इन सबको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अपने बृहस्पति को आप जितना मजबूत करेंगे उतना मजबूत आपका भाग्य होगा और आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों में जाएंगे। इनफैक्ट बहुत आसानी से मेहनत करने के बाद अगर आप ट्राई करते हैं तो बहुत आसानी से आपको मिल सकती हैं बहुत हाई पोजीशंस, बहुत अच्छी अथॉरिटी वाली जॉब्स। इनफैक्ट आप बिजनेस में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इस प्लेसमेंट का पूरा इस्तेमाल करें अपने जीवन में, अपने भाग्य को उदय रखें, उदय करें अगर नहीं हुआ है, और बहुत अमेजिंग काम करें और इस जुपिटर को स्ट्रांग रखें, अपने बृहस्पति देव को स्ट्रांग रखें। कीप दैट मिडास टच इन योर लाइफ। आइए बात करते हैं क्या फल आता है जुपिटर का सेकेंड हाउस में। बृहस्पति देव आपके द्वितीय भाव में क्या फल देते हैं। देखिए जब भी ये प्लेसमेंट होगी ना तो आप अच्छे परिवार से आएंगे, वेल ऑफ फैमिली से आएंगे। और अगर फाइनेंशियल उतनी वेल ऑफ फैमिली नहीं भी है तो आपके जो माँ बाप है वो आपके जीवन में, आपकी परवरिश में कोई कमी कभी भी नहीं करेंगे। ब्लेस्ड होते हैं आप लोग भाग्य से। अगर जुपिटर आ जाता है आपके सेकेंड हाउस में, आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट देती है, बहुत सपोर्ट करती है लाइफ लॉन्ग। यहाँ पे देखिए अब सेकेंड हाउस ना हमारे वचन का है, हमारी वाक सिद्धि का है। यहाँ पे जुपिटर का आ जाना मतलब अब आप जो बोलेंगे वो सत्य हो सकता है। तो आप अगर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं सोच समझ के दें, किसी के बारे में बुरा भला तो बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि वो चीजें भी सत्य हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे ना अब आपकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं अक्सर, और आप लोगों की ना आई साइड भी बहुत उम्र तक बहुत अच्छी रहती है। आप लोगों के चेहरे में ऑब्वियसली चमक तो होगी ही, क्योंकि अब आपके लिए ना देखिए अब आप लोगों को गर्व है अपने ज्ञान के ऊपर। आप लोग बहुत ज्ञानी लोग होते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, आप लोग हर चीज को जानना चाहते हैं इन डेप्थ और अप्लाई करना चाहते हैं अपने जीवन में। आप लोग कहीं भी स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं क्योंकि आपके जो वचन है, आपकी जो बातें हैं, जो भी आपके थॉट्स आते हैं ना, आप उनको बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाते हैं, आर्टिकुलेट कर पाते हैं, दुनिया के आगे रख पाते हैं। आप जब अपने ज्ञान के सागर को लोगों तक पहुंचाते हैं, किसी को भी कोई भी एडवाइस देते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो लोग ना सुनते रह जाते हैं आपको, क्योंकि आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं, सही बातें बोलते हैं, यहाँ वहां की बात नहीं करते हैं और बहुत इन्फॉर्म्ड बातें बोलते हैं। फैक्चुअल नॉलेज आपके पास बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे इस प्लेसमेंट के संग ना अब आप कोई भी ऐसी जॉब कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आप स्पोक्स पर्सन हो, फेस हो उस चीज का। जैसे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन आप बन सकते हैं। कहीं पे भी जब किसी चीज को रिप्रेजेंट करना हो तो वो काम आप बेहतरीन तरीके से करना जानते हैं।
क्योंकि देखिए जुपिटर है ना, अब आपका ज्ञान और आपकी वाणी एक संग मिल गए हैं तो कमाल तो ये करेंगे ही है ना आपके जीवन में। एडवाइजर, कंसल्टेंट, मेंटर, गुरु, किसी भी तरह का ऐसा काम जिसमें आपको दूसरे को ज्ञान देना हो, गाइड करना हो, समझाना हो कि जीवन में आके किस तरह से बढ़ना है, वो सभी काम आप बहुत अच्छे से करते हैं। साथ ही अगर किसी चीज के बारे में आपको दुनिया तक अपनी बात पहुंचानी हो तो वो काम भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। आपको अपनी लाइफ में ना, पर्सनल लाइफ में बस एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके पास ज्ञान है ना तो आपको उसके ऊपर गर्व है, और इसके संग कई बार आ जाता है ईगो, थोड़ा बहुत अहंकार, क्योंकि आपको पता है आप क्या बोल रहे होते हैं। तो देखिए ईगो क्लैशेस आपके हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं लोगों के साथ। तो यहाँ पे आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना है अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। उन्हीं लोगों को एडवाइस दे जो आपसे मांगे एडवाइस, बेकार में फिजूल की एडवाइस किसी को नहीं बांटनी है आपने। अपने बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप लोगों को अच्छे वचन ही बोलने चाहिए। इनफैक्ट आपको ना बैड वर्ड्स का भी यूज नहीं करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, अपनी नॉर्मल बात करने के तरीके में। आपको हमेशा अच्छे वर्ड्स का ही यूज करना चाहिए। साथ ही आपको सात्विक भोजन खाना चाहिए। आप ये समझिए, आप जैसा खाएंगे, जैसा बोलेंगे, उसी तरह का आपका बृहस्पति होता जाएगा आपके जीवन में। तो नॉन वेजिटेरियन फूड से दूर हो जाइए, गंदी बातों से, बैड वर्ड से दूर हो जाइए। अपने ईगो को थोड़ा कम कर दीजिए, आपके अंदर है ठीक है, थोड़ा कम कर दीजिए और सही लोगों के संग अपनी जिंदगी में जुड़े ताकि आप सही जगह तक पहुंच पाए। इस प्लेसमेंट के संग वैसे तो फाइनेंसेस बहुत अच्छे ही रहते हैं, लेकिन अगर जुपिटर अकेले बैठे हों आपके सेकंड हाउस में तो आपको लाइफ में अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक बहुत आसान सूत्र है ये बृहस्पति देव का कि अगर बृहस्पति देव किसी भी भाव में अकेले आ जाए तो वहां पे वो उसके फलों में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। अदरवाइज विद लाइफ यू ग्रो, योर मनी ग्रोज। बिकॉज देखिए आप कोई भी डिसीजन फूल हार्डीनेस में, बेवकूफी में नहीं लेते हैं, आप सोच विचार के ही डिसीजन मेकिंग करते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज भी, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब आपके अंदर बहुत अच्छे से होता है और आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। इनफैक्ट जो लोग जॉब्स में होते हैं या अपने किसी ऐसे काम में होते हैं जहाँ पे वो पैसा बचाने या पैसे से कनेक्टेड कुछ भी काम कर रहे हो, यहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा अमास कर पाते हैं वेल्थ को अपने। आप ये कह सकते हैं कि रिटायरमेंट फंड्स को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है जुपिटर की रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस एंड योर फाइनेंशियल नॉलेज एंड मैनेजमेंट। इस प्लेसमेंट के साथ आप एक और चीज कर सकते हैं, वो ये है कि आप चैरिटी में डोनेट कर सकते हैं, रिलीजियस प्लेसेस में डोनेट कर सकते हैं रेगुलरली। इससे आपका बृहस्पति और स्ट्रांग होगा और आपका भाग्य और बेहतर होता जाएगा। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत रिड्यूस हो जाएंगी अगर जिंदगी में थोड़ी बहुत भी है तो। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति देव का क्या फलादेश आता है आपके तीसरे भाव में, जुपिटर इन द थर्ड हाउस। ये जो हाउस है ना, ये बेसिकली आपका त्रिशरा भाव है जहाँ पे मेलेफिक्स तो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन शुभ ग्रह उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। शुभ ग्रहों के रिजल्ट में थोड़ी कमी आ जाती है, लेकिन बृहस्पति देव फिर भी यहाँ पे आपको काफी अच्छा रिजल्ट दिखा पाते हैं, दे पाते हैं। इस प्लेसमेंट के संग ना अब आप लोगों के अंदर अमेजिंग कम्युनिकेशन है और साथ ही है एक बेहतरीन क्रिएटिव एक्यूमेन। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि आप लोग ना जिस तरह से अपना कोई भी विचार अपने मन में सोच पाते हैं और जिस तरह से आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं दुनिया के आगे, वो आपकी सोच से भी बेहतरीन हो जाता है, बेटर हो जाता है। बेसिकली आपका जो एक्सप्रेशन है वहां पे बृहस्पति देव अपना मिडास टच लेकर आ जाते हैं और आप बहुत अच्छे से अपने आइडियाज को दुनिया के आगे रख पाते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं स्पेसिफिकली इन क्रिएटिव फील्ड्स। इस प्लेसमेंट के साथ अब आपको अपने छोटे भाई बहनों को नर्चर करना चाहिए, नरिश करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए उनकी लाइफ को नेविगेट करने में। वैसे तो आप लोग जिनका भी जुपिटर थर्ड हाउस है, आप लोग अपने भाई बहनों की बहुत मदद करते हैं, उनकी बहुत हेल्प करते हैं लाइफ में ग्रो करने में। लेकिन यहाँ पे अगर आपने नहीं करा है, आपके एफर्ट्स थोड़े कम है, तो इनको बढ़ा दीजिए क्योंकि ये आपके बृहस्पति को अच्छा ही करेगा। देखिए इस प्लेसमेंट के संग ना अब आप लोग काफी रिलीजियस हो सकते हैं क्योंकि जुपिटर की 7th एस्पेक्ट पड़ती है आपके 9th हाउस में। आप काफी सारी रिलीजियस सेरेमनीज का पार्ट हो सकते हैं, खुद भी काफी सारी रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करने वाले हो सकते हैं और काफी धार्मिक होते हैं आप अपने मन से। यहाँ पे आप लोग काफी ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, काम से जुड़े हुए काफी आपके शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, हर तरह का ट्रैवल काफी ज्यादा रहेगा आपके पूरे जीवन में। तो एक बहुत अच्छी बात है ये जो प्लेसमेंट है, आपका फाइनेंशियल गेन्स भी लाके देते हैं आपके नेटवर्क के थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे एक एस्पेक्ट जुपिटर की पड़ती है 11th हाउस में। तो ये ओवरऑल काफी अच्छे प्लेसमेंट है पैसे को लेकर। और पैसे के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो थर्ड हाउस है ना, ये है हमारे करेज का, हमारे स्ट्रेंथ का, हमारे साहस का, हमारी क्रिएटिविटी का, साथ ही हमारे सिबलिंग्स का। करेज की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ना अब आपके अंदर आ जाता है कैलकुलेटेड करेज। आपके अंदर फूल हार्डीनेस नहीं होती, डमनेस नहीं होती। आप बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके डिसीजन लेते हैं कि आपको कोई काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस प्लेसमेंट के संग एक बहुत अमेजिंग चीज भी देखी गई है, जो आपकी शादी होती है, जो आपकी मैरिटल लाइफ होती है, चाहे कितने भी मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो आपके 7th हाउस के ऊपर, आपकी शादी टूटती नहीं है। आपकी शादी की जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं चल पाती है और आप दोनों पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट,
और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जब जुपिटर आपके 3rd हाउस में होते तो आपकी शादी के लिए, आपके मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन, बहुत अच्छी ब्लेसिंग लेकर आते हैं। ओवरऑल बृहस्पति देव की ये ठीक प्लेसमेंट है और आपको इसमें अपने भाई बहनों को नर्चर करना चाहिए, आपको रिलीजियसली एक्टिव रहना चाहिए, आपको अच्छा सात्विक खाना खाना चाहिए, अपने मन के विचारों को साफ रखना चाहिए। ये प्लेसमेंट आपको अच्छे रिजल्ट लाके दे सकती है आपके जीवन में। आइए अब बात करते हैं जुपिटर इन द 4th हाउस। बृहस्पति देव क्या फलादेश लेकर आते हैं आपके 4th हाउस में। यहाँ पे ये एग्जॉल्टेड होते हैं क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार ये कर्क राशि का स्थान है और जुपिटर बहुत अच्छा फल देते हैं इस स्थान पे, इस भाव में। जी हाँ, यहाँ पे आप जुपिटर से जुड़ी गुड फॉर्च्यून, विजडम, सब कुछ आपको मिलता है। बहुत अच्छे परिवार में आपका जन्म होता है। आपकी जो माता जी होती है वो आपके लिए मेंटोर की तरह काम करती है, बहुत टैलेंटेड और बहुत ज्यादा लर्नेड होती हैं वो लोग, वो विजडम से भरी हुई होती है और वही विजडम वो पास ऑन करती हैं आपके ऊपर। आपके ऊपर एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंस आती है आपकी मदर की और ये एक गिफ्ट होता है जुपिटर का, बृहस्पति देव का आपकी जिंदगी में आपके ऊपर। 4th हाउस में आपके मदर का ही नहीं, आपके विचार का, आपके मन का, आपके चित्त का भी है। तो यहाँ पे कि मदर की इन्फ्लुएंस बहुत अच्छी आती है। बचपन से आपके अंदर बहुत अच्छी विचारधारा का डेवलपमेंट होता है, बहुत अच्छा माइंडसेट आपका बनता है। तो इसी कारण से जो आपका मन होता है वो बहुत निर्मल होता है, बहुत ही ज्यादा निश्चल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। समाज का भला करने की आप लोग हमेशा सोचते हैं। देखिए, ये एक बेनिफिक प्लैनेट है और जब ये केंद्र में आ जाते हैं ना तो ये आपको एक अच्छा इंसान बना देते हैं। आपके मन के अंदर हर किसी को लेकर इज्जत होती है, एक कह सकते हैं रेवरेंस होती है और बहुत अच्छा काम करते हैं अपनी लाइफ में जब आप ये सोच लेते हैं कि आप किसी के लिए कुछ भला करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, आप ना पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, लोकप्रिय बन सकते हैं, क्योंकि अब जो आपके अंदर एक इच्छा होती है ना किसी और का भला करने की, किसी और के लिए कुछ अच्छा कर देने की, वो दिखावा नहीं होती है, वो आपकी पर्सनालिटी होती है। आपका जो ज्ञान होता है, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि वो उस ज्ञान का इस्तेमाल करके आप औरों तक पहुंच पाए, औरों का भी भला कर पाए और खुद का भी भला कर पाए। यहाँ पे देखिए 4th हाउस जिन जिन चीजों का कारक है ना, प्रॉपर्टी, घर, सुख, संपत्ति, गाड़ियां, आपकी मदर, आपका परिवार, आपका मन, आपका चित्त, ये सभी चीजें, इन सभी चीजों में आपको भाग्य साथ देता है, बहुत अच्छी आपको मिलती है। इनफैक्ट इस प्लेसमेंट के संग ना आपको बच्चे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और ज्योतिष का ना एक बेहतरीन सूत्र आता है, यहाँ पे कहा गया है कि जिन भी जातकों का बृहस्पति 4थे भाव में होता है वो लोग अपने परिवार में एक रीबर्थ लेके आए होते हैं, यानी कि किसी न किसी पास्ट लाइफ में आप लोग उसी परिवार के सदस्य रहे होते हैं, उसी परिवार के एंसेस्टर होते हैं और इस जन्म में आप उसी परिवार में जन्म लिए होते हैं। इस प्लेसमेंट के संग अब आपको जो भाग्य मिल रहा है ना लोगों से जुड़ा हुआ, उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी पब्लिक फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो अच्छाई है वो आपके स्वरूप में दिखती है, आपकी शक्ल में झलकती है। और साथ ही देखिए, अब आपके पास आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, चाहे वो पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, किसी भी तरह का सुख आपके जीवन में कम नहीं होता है, भरपूर आपको मिलता है। यहाँ पे ना जुपिटर आपको बहुत अच्छा एक मेंटल प्रोसेस दे देते हैं। आप लोग डिप्रेशन में आसानी से नहीं आते हैं, आप लोग हंसी मजाक में यकीन रखते हैं, आप लोग काफी खुश मिजाज होते हैं, आप लोग जिंदगी को जीने में यकीन रखते हैं, उसके ऊपर रोने में बिल्कुल भी नहीं। आप लोग अपने लिए ही नहीं, इसलिए दूसरों के लिए भी अच्छा काम कर पाते हैं क्योंकि आप ये सोचते हैं कि हर किसी को खुश रहने का हक है, हर किसी को खुश रहना चाहिए, जिंदगी बहुत छोटी है दुखी रहने के लिए। और इसीलिए आप ना पब्लिक लाइफ में पब्लिक चीजों से कनेक्टेड काम में बहुत अमेजिंग करते हैं क्योंकि जो पब्लिक होती है वो आपसे कनेक्ट कर पाती है, आपको समझ पाती है और बहुत लोग आपसे रिलेट कर पाते हैं और अपने सुख दुख आपके संग बांट पाते हैं। बेसिकली वो लोग आपको एज अ रोल मॉडल देख सकते हैं, आप एज ए पॉलिटिशियन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, एज अ पब्लिक फिगर आप बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं। तो आप लोगों को इस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, आप लोग काफी फेमस हो सकते हैं बेसिकली इस प्लेसमेंट के साथ। बृहस्पति देव है ग्रोथ के कारक और इस कारण से ये आपको इस प्लेसमेंट के संग दे देते हैं एक ग्रोथ माइंडसेट। आप आसानी से, तो क्या आप कभी हार नहीं मानते हैं, आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं और सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेके जाते हैं। आपके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आप अचीवर्स होते हैं और यही नहीं, मटेरियल चीजें तो आपको पसंद है ही, आपके अंदर एक इन्नेट डिजायर होती है, आपके मन की इच्छा होती है स्पिरिचुअल होने की, धार्मिक होने की, आप ईश्वर में यकीन रखते हैं, आप प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं और अपने जीवन में इन सब चीजों को इम्ब्रेस करते हैं और अपनी लाइफ में अपने लेसन्स को लर्न करते हैं और सही ढंग से अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पे देखिए, मेलेफिक इन्फ्लुएंस अगर है तो शायद ऊंच नीच हो सकती है आपके कैरेक्टर में, पर अदरवाइज आप लोग बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, मन से बहुत सौम्य होते हैं, आपके अंदर ढोंग दिखावा बिल्कुल नहीं होता है, आप बहुत रियल होते हैं, जैसे आप अंदर से होते हैं वैसे ही आपके स्वरूप में वो चीज झलकती है। आपको बस यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बचपन से ही आपने ना प्रॉस्पेरिटी देखी होती है अपनी लाइफ में, आपने ना हैप्पीनेस देखी होती है, तो आपको ना उस चीज का थोड़ा सा गुरूर हो सकता है, उसी थोड़ा सा अटैचमेंट हो सकता है, मटेरियल चीजों के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है, उसको थोड़ा आपको काबू में रखना चाहिए।
करेंगे। बाकी आप अपने जीवन में बहुत अमेजिंग काम करेंगे, बहुत अच्छे अचीवर्स हैं आप, बहुत हाई पोजीशंस में आप लोग जा सकते हैं, अथॉरिटी वाले काम कर सकते हैं, फेमस आप हो सकते हैं। अपने इस भाग्य का पूरा इस्तेमाल करें, इसको वेस्ट ना करें, समाज का भला करें, खुद का भला करें। आइए अब बात करते हैं क्या फल आता है जुपिटर का यानी कि बृहस्पति का आपके पंचम स्थान पे, 5th हाउस। देखिए ये जो हाउस होता है ना, जो घर होता है, जो भाव होता है, ये होता है आपके पास्ट लाइफ कर्म का, आपके बच्चों का, आपकी प्रोजेनी का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपके टैलेंट का, और साथ ही आप कितना फेम कमा सकते हैं, आप कितने आगे जा सकते हैं, कितना भाग्य आप लेकर आए हैं, कितनी अथॉरिटी आपको मिल सकती है इस जीवन में, और साथ ही आपके डाइजेशन का। ये सब चीजें 5th हाउस हमको दिखाता है, पंचम भाव हमको दिखाता है। और यहाँ पे जब जुपिटर आ जाते हैं, सेम सूत्र लगेगा। जुपिटर अगर यहाँ पे अकेले आ जाएं तो यहाँ पे अब इस भाव के फल थोड़े से कम हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोजेनी। यहाँ पे आपके बच्चे लेट हो सकते हैं, यहाँ पे आपको अपने बच्चों को कुछ समस्याएं आ सकती है। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर का चार्ट दिखना बहुत जरूरी बन जाता है। साथ ही ये दिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप दोनों के चार्ट्स में कितनी कंपैटिबिलिटी है और किस तरह के संतान सुख आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन बाकी हर चीज यहाँ पे बेहतरीन मिलती है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ना बृहस्पति देव लगन के जैसे ही आपको फल लाके देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपका जो मुखमंडल है, जो आपका पूरा ऑरा है, वहां पे एक जुपिटर का एसेंस होता है, उनका स्वरूप आपकी पर्सनालिटी में झलकता है, आपके अंदर विजडम होता है, आप वेल लर्न होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। साथ ही आप लोगों को आपकी पास्ट लाइफ से मिलती हैं दैवीय शक्तियां। जी हाँ, जुपिटर अगर आपको 5th हाउस में मिला है ना, मतलब अपने पास्ट लाइफ में काफी साधनाएं करी हैं अपने जीवन में। साथ ही ये आप खुद पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं खुद के जीवन में। जब भी आप किसी बड़ी समस्या में फंसेंगे, कोई ना कोई हेल्प आउट ऑफ नोवेयर आपके पास आएगी और आपको बचा लेगी। इस प्लेसमेंट के संग ना आप लोगों के ऊपर जुपिटर की कृपा है, एक दैवीय शक्ति की कृपा है, एक गॉडली प्रेजेंस हमेशा आपकी लाइफ में बनी रहती है, जो आपको समस्या से बचाती है, बुरी सिचुएशंस में आपको सेव रखती है, आपकी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करती है। यहाँ पे आपके ऊपर आशीर्वाद है ईश्वर का हर वक्त। इस प्लेसमेंट के संग आप काफी रिलीजियस होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं अपनी अप्रोच में। साथ ही आप लोगों की ना रिसर्च बहुत अच्छी होती है, वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ योर इंटरेस्ट। यहाँ पे अब आपके अंदर देखिए नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, तो ईगो और एक ढंग से एक होता है नहीं कि आपको अहंकार नहीं करना है अपने ज्ञान के ऊपर, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा है, उसका सही इस्तेमाल करना है, दुनिया के संग बांटना है आपको उसको। यहाँ पे आप लोग बेहतरीन सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं। कोई भी सरकार, गवर्नमेंट अथॉरिटी से जुड़ी हुई जो भी पोजीशन या जॉब होती है, वो बहुत अच्छे से आप लोग कर पाते हैं, निभा पाते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपना भी कुछ काम करना चाहें तो वो भी आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इस प्लेसमेंट के संग आपको बहुत अच्छा इंट्यूशन मिलता है, आप कहीं ना कहीं जानते हैं, आप परख पाते हैं सिचुएशंस को और सही डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं अपने जीवन में। आप लोग जितना सिंपल हो सके आपको उस तरह की जिंदगी जीनी चाहिए। साधु संत की तरह आपको अपना मन निर्मल और बिल्कुल निश्चल रखना चाहिए। जितना आप सात्विक जिएंगे उतना मजबूत आपका भाग्य बनेगा, उतना अच्छा आपका बृहस्पति देव हो जाए। आप जितना सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे ना, उतना अच्छा आपका भाग्य हो जाएगा, उतना अच्छा रिजल्ट आपको बृहस्पति देव यहाँ पे लाके देंगे। आप अपने मन को साधु संतों की तरह निर्मल कर दीजिए। देखिए वैसे भी आपके अंदर ना किसी भी चीज का लालच नहीं आता, लालसा नहीं आता है, किसी भी चीज को ओवर नहीं करते हैं अपनी जिंदगी में। बैलेंस बना के चलने में आप लोग यकीन रखते हैं और यही चीज आपके लिए सक्सेस का एक बहुत ही अमेजिंग डायरेक्शन खोल देती है, पाथ खोल देती है। आप लोगों को अपने प्रेम संबंध में भी बहुत ज्यादा निर्मल रहना चाहिए, बहुत ज्यादा सौम्य और सॉफ्ट रहना चाहिए। आप लोगों को अच्छे पार्टनर्स मिल सकते हैं अपने जीवन में। आप लोग काफी ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन लैंड्स में आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपके शॉर्ट और लॉन्ग ट्रैवल्स हो सकते हैं आपके कार्य के कारण, आपके वर्क के कारण। यहाँ पे ना आप लोगों के अंदर हमेशा की इच्छा रहेगी रिलीजियस यात्राएं करने की, जैसे कि तीर्थ यात्रा करने की, अच्छे अच्छे टेम्पल्स जाने की, या जिस भी धर्म में आप मानते हैं वहां के स्पिरिचुअल लोकेशंस पे जाने की आपके अंदर हमेशा एक चाहत रहेगी। आप लोग जा भी पाएंगे अपने इस जीवन में। यहाँ पे ना अब आप लोगों को अपने बड़े भाइयों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते मेंटेन करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव से एक डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ती है आपके 11th हाउस में। आपको अपने दोस्तों के संग, अपने भाई बहनों के संग, जिन भी लोगों को आप लुकअप करते हैं उन लोगों के संग आपको बहुत अच्छे रिश्ते मेंटेन करने चाहिए। आपके जीवन में आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आप बस अपने लाइफ को जितना सिंपल रख सके रखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आपकी शक्ल में, आपकी पर्सनालिटी में एक जो हैवीनेस होनी चाहिए ना, एक जो प्रभाव होना चाहिए, वो आपके ज्ञान का, आपके व्यक्तित्व का होना चाहिए, किसी और चीज का नहीं। ओवरऑल ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी गुड हेल्थ आपको मिलती है, दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में, और आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कार्य करने चाहिए। आप लोग बहुत अच्छी पोजीशंस को पा सकते हैं अपने जीवन में, तो उसके लिए काम करें। अपने मन को निर्मल और बिल्कुल निश्चल रखें। आपको बृहस्पति देव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे आगे चल के।
आइए बात करते हैं क्या रिजल्ट आता है जब जुपिटर आ जाते हैं आपके 6th हाउस में। जुपिटर इन द 6th हाउस, यहाँ पे अब हम अगर देखें तो ये जो स्थान है ये पापी ग्रहों के लिए एक बेहतरीन भाव है, लेकिन शुभ ग्रह यहाँ पे इतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको मेलेफिक्स चाहिए, क्योंकि ये जो स्थान है ये है रोग ऋण शत्रुओं का, और जुपिटर है सौम्य, ये कर देते हैं माफ अपने शत्रुओं को। देखिए यहाँ पे ना इस प्लेसमेंट के संग आप लोग ना तो दुश्मनी रख नहीं पाते हैं किसी से, आप लोग हर किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं, आपके मन में ना हर किसी की मदद करने की भावना बहुत ज्यादा होती है। इस प्लेसमेंट के संग अब आपको अपने लोन का, अपने हेल्थ का, अपने एनिमीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपको उनको नहीं बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे ना जो लोग बिजनेस करते हैं अक्सर वो लोग हो सकता है कि गलत जगह से पैसे उठा लें या इस तरह के लोन ले लें जो उनको मानसिक तनाव दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सही ढंग से काम करना है, आपको गलत लोन्स नहीं लेने, अपना बिजनेस सही तरीके से चलाना है। जॉब्स के लिए ये प्लेसमेंट कंपैरेटिवली काफी अच्छी रहती है। देखिए यहाँ पे ना आप लोगों के अंदर एक इनेट चाहत होती है रिलीजियस प्लेसेस जाने की, तीर्थ यात्रा करने की, और ऐसी जगह जाने की जहाँ पे बहुत अच्छे टेम्पल्स हो, जहाँ पे आपको पीस मिल सके, सुकून मिल सके। और ये इस कारण से होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ती है आपके 12th हाउस में जो है आपका मोक्ष का स्थान। ओवरऑल आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका मन बहुत ज्यादा निर्मल है। देखिए आप एक बात समझिए, आप लोगों को फ्री में एडवाइसेस देते हैं, आप लोगों का भला करना चाहते हैं। कई बार लोग अपना भला नहीं चाहते जिनका भला आप भी चाह रहे होते, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको किसी को भी फ्री में ज्यादा एडवाइसेस नहीं देनी है, ज्यादा नहीं समझाना है। हर किसी में अपनी थोड़ी बहुत अकल होती है, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। मैं जानती हूँ आप अंदर से बहुत भले हैं, आप लोगों का अच्छा करना चाहते हैं, आपके अंदर जो एक इंटेंशन होता है ना वो हमेशा दूसरे की भलाई को लेकर आप सोचते हैं और कार्य करते हैं। इनफैक्ट आप कई बार कड़वा भी बोल देते हैं किसी और के अच्छाई के लिए। देखिए जनरली आप लोगों को कभी भी कुछ भी गलत बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक एस्पेक्ट भी आती है आपकी 2nd हाउस पे। तो यहाँ पे अब आपको गलत बात तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आपकी कही गई बातें अक्सर सच हो जाती हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बातें बोल रहे हैं। आपके अंदर हमेशा से एक इच्छा होती है कि आप दूसरों के जितना काम आ सके उतना आए। इस चीज को आपको अपने करियर में सही ढंग से उतारना चाहिए। आपको बेकार की लड़ाई किसी से नहीं लड़नी चाहिए, चाहे आप उनके लिए भले के लिए लड़ रहे हो या अदरवाइज। आपको थोड़ा सा अपने जिस तरह से आप बात करते हैं अपने शब्दों के ऊपर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। आप लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके वेट को लेकर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर। इनफैक्ट आपको वेट गेन से खास बचना चाहिए। आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप कितना वे कर रहे हैं, किस तरह का खाना आप खा रहे हैं। हो सके तो आपको सात्विक खाना खाना चाहिए। जितना अच्छा आपका डाइटरी हैबिट्स रहेंगे ना उतना अच्छा आपका हेल्थ रहेगा, उतनी अच्छी आपकी लाइफ रहेगी। ओवरऑल एक ठीक प्लेसमेंट है बृहस्पति की। यहाँ पे इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अच्छी बातें बोलें, अच्छा खाना खाएं, किसी से भी दुश्मनी मोल ना लें, बेकार की लड़ाई झगड़े में ना पड़े। माइंड व्हाट यू से एंड देन इनहेंस योर जुपिटर। अपने जुपिटर को अच्छा करें, सात्विक लाइफस्टाइल जिए, और अपनी लाइफ में हो सके तो जितने स्पिरिचुअल रिलीजियस आप बन सके बने। आइए अब बात करते हैं क्या फल आता है बृहस्पति देव का आपके 7वें भाव में, जुपिटर इन द 7th हाउस। देखिए यहाँ पे ना एक सूत्र है ज्योतिष का। अगर आप एक लड़की है, एक महिला है, और आपके 7वें भाव में जुपिटर बृहस्पति बैठे हैं अकेले, वहां पे कोई और ग्रह नहीं है, तो यहाँ पे एक तो आपकी जो मैरिज है वो लेट हो सकती है। दूसरा आपकी मैरिज में आ सकती है प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस आपके हस्बैंड के साथ। यहाँ पे एक बहुत आसान रेमेडी है। पहली चीज, जिनसे भी आप शादी कर रही हैं, जब भी आप शादी करने का मन बना लेती हैं, या जो भी आपके पति हैं, उनको अपने गुरु की तरह ट्रीट करें, उनको अपने मेंटर की तरह ट्रीट करें। हाँ, क्योंकि लगन में एस्पेक्ट पड़ रही है जुपिटर की, तो हाँ आपके अंदर भी बहुत ज्यादा विजडम है, बहुत ज्यादा ज्ञान है ना वो बात, तुम ज्ञानी तो वो महाज्ञानी, ये प्रॉब्लम है। लेकिन आप समझिए आपके जो हस्बैंड है ना वो बहुत अच्छी जगह से आपके लिए कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, वो आपका भला ही चाहते हैं। कई बार हो सकता है कि वो आपको लगे कि आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एंड गोल है वो आपका भला, उनका अच्छा, आपके पारिवारिक पूरे परिवार का जो एक होता है ना वेल बींग, उसको सोच के ही आपके हस्बैंड कुछ बात कर रहे होते हैं। आपको यहाँ पे अपने हस्बैंड को एक्नॉलेज एटलीस्ट करना चाहिए, उनको पूरी तरह खारिज नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए, अगर आप थोड़े सबमिसिव हो जाएंगे, एक मेंटोर की तरह, एक गुरु की तरह अपने हस्बैंड को ट्रीट करेंगे या अपने पार्टनर को ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे आपके जो ईगो क्लैशेस हैं, जो लड़ाइयां हैं, वो सॉर्ट हो जाएंगी। आप लोगों को एक बैलेंस क्रिएट करना है। और समझिए सबमिशन एक्नॉलेजमेंट के साथ भी आती है। अगर आप किसी को रिवर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप उनकी बातें मानते हैं और उनके ज्ञान की इज्जत भी करते हैं, और वो भी आपकी इज्जत करते हैं इन रिटर्न। देखिए समझिए, बृहस्पति गुड फॉर्च्यून, पायस, पवित्र चीजों का प्लैनेट है, तो ये आपके हस्बैंड को करप्ट कैसे बना सकता है। यहाँ पे आपको अच्छी चीजें मिल सकती हैं। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा काम कर सकता है अगर आप अपने पार्टनर को लेकर सबमिसिव हो जाएं, उनके लिए अपने मन के अंदर रिस्पेक्ट और प्यार दोनों बराबर रूप में जागृत कर पाए, और उनके लिए उनको एक मेंटोर की तरह देख पाए अपने जीवन में। ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर करने के लिए, अपनी इस लाइफ में, अपने परिवार में
शांति बनाए रखने के लिए और ग्रोथ करने के लिए अपनी लाइफ में। ये जो प्लेसमेंट है ना, ये आपको फूडी बनाती है। यहाँ पे आपको खाना बनाना और खाना दोनों काम पसंद है। आपको यहाँ पे अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना चाहिए। आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साथ ही यहाँ पे आपके जो संतान हो सकती है वो थोड़ी लेट हो सकती है। बस में बाकी ग्रह देखना भी बहुत जरूरी है, स्पेशली आपके पार्टनर का चार्ट। अगर हम बिजनेस पार्टनरशिप्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर जुपिटर अकेले हैं तो आपको अपना कुंडली एनालिसिस ही कराना चाहिए। वैसे ओवरऑल ये अच्छा होता है कि जुपिटर आपको कहीं ना कहीं भाग्य तो लेकर दे ही रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा वो आपके लिए लेकर आ ही रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप्स की बात करें, किसी भी पार्टनरशिप के अंदर जाने से पहले आपको अपना कुंडली एनालिसिस कराना बहुत जरूरी हो जाता है इस प्लेसमेंट के साथ। इस प्लेसमेंट के संग देखिए, आपकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है। आपके मुख में, आपके फेस में एक अलग सी शाइन, चमक हमेशा रहती है। एक पॉजिटिव आउटलुक आप लोग मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसको मेंटेन करिए, अपनी गुडनेस को दुनिया के आगे लाइए। साथ ही यहाँ पे ना आप जितना स्पिरिचुअल हो पाएंगे अपनी लाइफ में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी आप लोगों का जो ध्यान और मन होता है, जो आपका चित्त होता है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू आपके गृहस्थ जीवन की तरफ। तो ये चीज आपको थोड़ा सा बैलेंस भी क्रिएट करना पड़ जाएगा आगे चल के। बट ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है अगर यहाँ पे आप समझ जाएं कि आपको अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बातों को भी एक्नॉलेज करना है। 7th हाउस जुपिटर के संग बस आपको अपने वेट का खास ख्याल रखना है, आपको सही सात्विक खाना खाना है, आपको अपने और अपने पूरी फैमिली का एक वेट मैनेजमेंट करने की सख्त जरूरत रहती है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर इमीडिएट वेट गेन और वेट फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये प्लेसमेंट ठीक है, सही से इस्तेमाल करें अपने भाग्य का। आइए बात करते हैं क्या फल आता है जब अष्टम भाव में आ जाते हैं बृहस्पति देव। आप ये समझिए, जुपिटर इन द 8th हाउस उन्हीं को मिलता है जिनको मिल रहा है उनके पूर्व जन्मों के कर्म का एक अच्छा फल। ये पूर्व जन्म के पुण्यों का फल होता है जब जुपिटर आ जाते हैं आपके अष्टम भाव में। यहाँ पे बहुत उच्च कोटि के महात्माओं के चार्ट्स में प्लेसमेंट देखी गई है। इस प्लेसमेंट के संग अब आप बन जाते हैं बॉर्न हीलर और बॉर्न टीचर। स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, ईश्वर के प्रति बहुत प्यार, प्रेम और डिवोशन होता है आपके मन के अंदर। आप बहुत रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं, हर तरह की रिलीजियस क्रिया का आपको पता होता है। बहुत ज्ञानी भी होते हैं आप, उच्च कोटि के महात्मा, जैसे मैंने आपको बताया। इस प्लेसमेंट के संग आप बन भी सकते हैं और हुए तो है ही। देखिए, आप एक बात समझिए, अब यहाँ पे जब अष्टम भाव में जुपिटर आ रहा है ना, तो अष्टम भाव है आपके पास लाइफ का, उन चीजों का जो हमको दिखती नहीं है, सीक्रेट विजडम का भी। यहाँ पे अब आप लोगों के अंदर एक अलग तरह की इच्छा होती है और साथ ही आप अपने जीवन में ज्ञान ले पाते हैं सभी अकल्ट, तंत्र मंत्र, सीक्रेट साइंसेस का, जैसे कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इन तरह की जो विद्याएं होती है। इवन साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि जो आपको सपने आते हैं वो सत्य हो जाते हैं, जो आप बात बोलते हैं वो सत्य हो जाती है। कुछ इस तरह की साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर अपने आप आ जाती हैं। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करता है लोगों को लेके। आप परख पाते हैं कि दूसरा इंसान क्या बोल रहा है, क्या चाहता है, जबकि आप उनको शायद उतने अच्छे से ना जानते हो। आपकी जो परख है, जो समझ है, वो बहुत अच्छी काम करती है। आप एक बात समझिए, आप जितना ज्ञान लोगों में बांट पाएंगे, जितना लोगों तक पहुंच पाएंगे, उतनी ही वृद्धि सिद्धि होगी आपके जीवन में आपकी। यहाँ पे एक चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है कि जब आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो आपको अपने पूरे मन से, निश्चलता से उनकी तरफ रीच आउट करना है। आप ये समझिए, साधु संत वालों की प्लेसमेंट है और उनके मन में किसी को भी लेके कोई भी लालच या लालसा नहीं होती है। वो निश्चल और वो बिल्कुल सेल्फलेसली काम करते हैं लोगों के लिए। और ऐसा कुछ आपके अंदर ट्रेड्स भी होता है, जिनको अपना मान लेते हैं, उनके लिए आप सेल्फलेसली काम करते हैं। ये जो प्लेसमेंट है आपको एंसेस्ट्रल वेल्थ दिलाती है। जी हाँ, आपके पिताजी की तरफ से, आपके परिवार की तरफ से आपको काफी ज्यादा लैंड और प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। साथ ही आप लोगों को काफी अच्छा खासा पैसा मिलता है आपके परिवार की तरफ से थ्रू इनहेरिटेंस। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है पैसे को लेके। और देखिए, यहाँ पे अब भाग्य आ गया है ना आपका, तो जितनी भी चीजें जुड़ी हैं आपके सडन सिचुएशन से, वहां पे अब आपको ईश्वर बचाते हैं। कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी आती है, आप हमेशा सेव रहते हैं, दैविक कृपा आपके ऊपर बनी रहती है अलग अलग सिचुएशंस में। आप समझिए, आप ज्ञान के सागर हैं इस प्लेसमेंट के संग, और आप बिना रुके काफी ज्यादा ज्ञान दुनिया में बांट सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आप लोग ऐसे बहुत सारे कार्यों से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको खुद को आगे रखना होगा, दुनिया को ज्ञान देना होगा, दुनिया को सही डायरेक्शन में लेके जाना होगा। साथ ही आप लोगों की दिलचस्पी होती है बहुत अच्छे खाने पीने में। आपको सात्विक खाना खाना चाहिए। वैसे तो आपको स्पाइसी खाना पसंद होता है, लेकिन आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको हो सकते हैं डाइजेस्टिव इश्यूज और आपको ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि पीलिया। साथ ही आप लोगों का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफी फ्लक्चुएट करता है। वेट गेन भी बहुत आसानी से कर लेते हैं, वेट लॉस भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए यहाँ पे। साथ ही क्योंकि अब आपके अंदर भरपूर ज्ञान है, तो अब आपके अंदर अहंकार तो ज्ञान वाला आएगा ही। उस अहंकार को आपको थोड़ा काबू में रखना चाहिए। किसी के साथ भी किसी भी तरह का ईगो क्लैश आपको नहीं रखना चाहिए। समझिए, जितने आप सेल्फलेस यहाँ पे बन जाएंगे ना, उतनी उन्नति कर पाएंगे आप अपने जीवन में।
इस प्लेसमेंट के संग ना अब आप आर्टिस्टिक है, आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है, आपको अलग अलग तरह की नॉलेज होती है, साथ ही आप लोग अलग भाषाएं बहुत आसानी से सीख लेते हैं। आप कहीं ना कहीं पॉलीग्लॉट्स होते हैं, बहुत आसानी से दूसरी भाषा को अपना लेते हैं, वही लहजा उसी तरह से बात कर पाते हैं। ओवरऑल ये प्लेसमेंट ना देखिए जुपिटर की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, अगर आप इसमें एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अपनी वाणी को अच्छा रखें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, अपने शरीर के अंदर गलत चीजें ना डालें, अल्कोहल, ड्रग्स, किसी भी तरह की लत, इन सब से बचें। आप लोगों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साथ ही आप लोग जितना रिलीजियस हो पाए उतना आपको होना चाहिए। ओवरऑल ये 8th हाउस प्लेसमेंट बृहस्पति का आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। खुद पे यकीन रखें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और दुनिया के साथ बांटते रहें। आइए अब बात करते हैं क्या फलादेश आता है बृहस्पति का 9वें स्थान पे। ये इनका अपना स्थान है, जुपिटर इन द 9th हाउस। यह स्थान काल पुरुष कुंडली के अनुसार बृहस्पति देव का है, ये कारक है स्थान के, और यहाँ आके यहाँ के कारक तत्व को शुभ कर देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये धनु राशि की जगह है, उनका भाव है काल पुरुष कुंडली के अनुसार, और यहाँ पे बृहस्पति देव आ गए हैं। ये इनकी सबसे अच्छी प्लेसमेंट है कुंडली की। अगर आप लोगों का भी बृहस्पति 9वें स्थान पे है तो मतलब आपको पूर्व जन्मों का फल मिला है, या अब आप लोग इस जन्म में अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं, अपने अच्छे कार्यों को बढ़ा सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, दुनिया को बहुत सारी अच्छी चीजें सिखा सकते हैं, दे सकते हैं। इस प्लेसमेंट के संग अक्सर आप लोगों का जन्म होता है एक रिलीजियस धार्मिक परिवार में। अक्सर यहाँ पे एक एंसेस्ट्रल लीनियज देखी गई है। आप लोग उच्च कोटि के ब्राह्मण हो सकते हैं, साथ ही कोई ना कोई ऐसा परिवार आपका होगा जो काफी ज्यादा रिलीजियसली एक्टिव होगा, या फिर कोई ऐसी फैमिली में आप होंगे जिनकी एक बहुत स्ट्रांग फैमिली लिनिएज होगी। आप लोगों को अपने जीवन में अपने पुण्य कर्म बढ़ाने का मौका मिलेगा और अपने पापों को कम करने का भी मौका मिलेगा। आप उन लोगों में से एक है जिनको मौका मिलता है गंगा में नहाने का और अपने पाप धो देने का। इस प्लेसमेंट के संग अब आपको मिलती है इमेंस फैमिली वैल्यूज। आपके पिताजी का आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव हो सकता है, आपके परिवार का जो फैमिली वैल्यूज होती है वो बहुत ज्यादा इनहैंस होकर आपको मिलती है। साथ ही आप ट्रेडिशन रिलीजन में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, मानते हैं। आपके अंदर कोई ढोंग नहीं होता है, किसी भी तरह का दिखावा नहीं होता है। आप सच में बहुत स्पिरिचुअल धार्मिक इंसान होते हैं। आप अपने रिचुअल्स रिलीजन को मानते हैं, ट्रेडिशंस की इज्जत करते हैं और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। यहाँ पे देखिए अब आपको इमेंस भाग्य मिल गया है ना। यहाँ पे आपको हर चीज अब बृहस्पति देव लाके देंगे, फॉर्च्यून देंगे, अच्छे कर्म करने का मौका देंगे, जो सबसे बड़ी चीज है। आप लोगों को अपने जीवन में एक चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों को अपनी लाइफ में बिना रुके दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कार्य जरूर करना चाहिए। देखिए, एक होती है नॉलेज और एक होता है विजडम। बहुत लोगों के अंदर नॉलेज हो सकती है पर जीरो विजडम हो सकता है। आप लोगों के अंदर विजडम है, आप लोग चीजों को परखते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं और उसका एक सही रिजल्ट निकाल के लाते हैं। आप लोगों को पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग उसी तरह से अपना जीवन भी बिताते हैं और सही डिसीजंस ले पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब आपके अंदर एक बहुत अच्छी सोच विचार करने की शक्ति है ना, तो अहंकार तो आएगा, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां अहंकार आ ही जाता है। उस अहंकार को आपको थोड़ा सा कम रखना है, जितना हो सके उतने निश्चल हो जाए, अपने अहंकार को हो सके तो त्याग दे। आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा नाम कमा सकते हैं, बहुत फेमस हो सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग बहुत हाई प्रीस्ट बन सकते हैं। आप लोग ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में आ सकते हैं जहां पे आप मास्टर्स तक रीच कर पा रहे हो, आपके पास बहुत ज्यादा पावर हो। साथ ही आप लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। देखिए, जुपिटर से जुड़ी हर चीज अब आपको मिलेगी, घर, पैसा, फॉर्च्यून, प्रोस्पेरिटी, ये तो आपके हैं ही, आप ये मानिए। साथ ही आपको मिलता है पे बहुत ही अच्छा परिवार, फैमिली लिनियज तो आपके पास है ही। साथ ही जो आपकी संतान होती है वो बहुत अच्छी होती है, और अक्सर देखा गया कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनमें बेटे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, पर इसके लिए आपका पार्टनर का चार्ट देखना भी जरूरी बन जाता है। साथ ही इस प्लेसमेंट की सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो पंचम स्थान वालों को भी मिलती है, अब आपके पास है दैवी शक्ति का आशीर्वाद। जी हाँ, भगवान ईश्वर के प्रति आपका तो सर झुका ही, आपका तो मन बिल्कुल ही उनके प्रति बहुत सौम्य है, बहुत उनको मानता है, लेकिन दिव्य शक्ति आपके साथ रहती है। आप जब भी मुसीबत में फंसेंगे आपको कोई ना कोई मदद आ जाएगी। आपको कभी भी कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ में फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका परिवार सेफ रहेगा। इसके संग आपको बस एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, जब आपके पास ऐसी ऊर्जा होती है ना आपके जीवन में, जब आपके लाइफ में दैवी शक्ति की प्रेजेंस होती है, तो आपको कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। इनफैक्ट आपको कभी भी किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप किसी के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो सत्य हो सकता है। इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए बोल सकते हैं ना कि कुल नाशक जैसी बात, कुछ ऐसा श्राप भी लोगों को लग सकता है। तो आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं बोलनी है। गलत चीजें, किसी के लिए भी कुछ गलत विचार अपने मन के अंदर नहीं लाने हैं। आपका मन निश्चल है, प्योर है, आप क्यूरियस हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको नॉलेज को लेके एक बहुत ज्यादा इनेट डिजायर है।
ये सब आपको मिलेगा आपके जीवन में। साथ ही फॉरेन ट्रैवल्स आपके बहुत ज्यादा रहेंगे, काम के कारणवश या फिर अपने शौक के कारणवश आप काफी अच्छी अच्छी जगहों में घूमेंगे। साथ ही धार्मिक और पिलग्रिमेज साइट्स भी आप जा पाएंगे। ओवरऑल ये प्लेसमेंट बृहस्पति की सबसे अच्छी है। बृहस्पति जिन जिन चीजों के कारक है और नवम स्थान जिन जिन चीजों का कारक है वो सब आपको मिलेगा। भाग्य, परिवार का सपोर्ट, फेम, प्रोस्पेरिटी, अच्छा नाम, अच्छा काम। आइए अब बात करते हैं कि क्या फलादेश आता है बृहस्पति का आपके दशम स्थान पे, द हाउस ऑफ कार्य, जुपिटर इन 10th हाउस। ठीक है, यहाँ पे ना जुपिटर काल पुरुष कुंडली के अनुसार वैसे तो आ जाते हैं अपनी नीच की राशि मकर राशि में, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये केंद्र का घर है नहीं, आपको कंपैशनेट बना देते हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड होते हैं और साथ ही आपको मिलता है एक जुपिटर वाला गिफ्ट। यहाँ पे जुपिटर आके अब आपकी कुंडली के कई सारे दोषों का निवारण कर देते हैं, नाश कर देते हैं। यहाँ पे अब आप लोग काम कर सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट में एनजीओ से जुड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा फिलांथ्रोपी की तरफ आपका रुझान रहता है, आप समाज का भला करने में काफी यकीन रखते हैं। वैसे तो आप लोगों को अकल थोड़ी लेट ही आती है अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर, अराउंड 30 ही आप लोगों का भाग्योदय होता है, आप लोग अपने स्टेबल करियर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग गवर्नमेंट एजेंसीज के संग जुड़ सकते हैं, आप लोग वर्ल्ड एजेंसीज के लिए भी काम कर सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूएन। अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कभी ना कभी आप जरूर काम करते हैं ऐसी सिचुएशंस, ऐसी पोजीशंस में जहां पे आप सरकार के साथ जुड़ के काम करते हैं, किसी बड़ी अथॉरिटी के साथ जुड़ के काम करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे ऑफिस में हो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आपके आसपास ऐसी जगहें हो जहां पे बहुत ज्यादा नेशंस का इन्वॉल्वमेंट हो। इस प्लेसमेंट के संग अब आप लोगों के अंदर वैसे तो विजडम बहुत ज्यादा है क्योंकि जुपिटर केंद्र में है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी रिलीजियस और कल्चरल चीजों को लेकर आपके अंदर आ सकती है थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग। आप सवाल उठा सकते हैं कि ऐसा है तो क्यों है। अनलेस आप किसी चीज से कन्विंस्ड नहीं है, आप अपना कन्विक्शन उस चीज को नहीं दे सकते, आप अपना डिवोशन उस चीज को नहीं दे सकते। देखिए, मैंने यहाँ पे कहा ना कि जुपिटर देखिए नीच राशि में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये बनाते हैं सेल्फ मेड। आप काफी अच्छी पोजीशंस में काम कर पाते हैं, आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ी एजेंसीज के साथ काम कर सकते हैं। तो लाइफ तो आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है वक्त के साथ। साथ ही यही नहीं, आप फिलैंथ्रोपी में काम कर सकते हैं, आप हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी की लाइन में भी काम कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आप ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें आपको दूसरे की जिंदगी संवारनी हो, उसको एडवाइस देनी हो, बेहतर करनी हो। इन सभी कामों में आपका लक बहुत फेवर करता है, आपको आपका जो पर्सनालिटी है उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो पाता है। साथ ही यहाँ पे अगर हो सके तो अगर आप लोग किसी तरह का बिजनेस करने की सोचते हैं तो आपको एग्रीकल्चर, जमीन से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए। यहाँ पे आप प्लांट्स, फ्लोरा, फौना, इन चीजों से कनेक्टेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ये आपके लिए रेमेडी की तरह भी काम करेगा और साथ ही आपका जो जुपिटर है उसको काफी बेनिफिट कर देंगे। यहाँ पे ऐसा कहना आप लोगों के लिए गलत नहीं होगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन पॉलिसी मेकर्स होते हैं, बहुत अच्छा काम कर पाते हैं सिचुएशन को समझने में, एनालाइज करने में, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने अपनी जिंदगी से सीखा होता है। इस प्लेसमेंट के साथ ना, क्योंकि फादर का सपोर्ट अक्सर कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है इंसान के जीवन से और उस तरह का सपोर्ट उसको नहीं मिलता है। सेल्फ मेड होते हैं ये जातक और देखिए शायद इसी कारण आप लोग थोड़ा लेट सक्सेस की तरफ बढ़ पाते हैं, थोड़ा लेट आपको स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है और बहुत अच्छा नाम आप कमा पाते हैं अपने काम में इस प्लेसमेंट के संग। लेकिन मदर आपको बहुत अच्छी मिलती है, बहुत सपोर्टिव मिलती है, बहुत केयरिंग मिलती है। आपकी मदर बहुत टैलेंटेड होती है, स्कॉलर होती है और उनकी एडवाइसेस आपको लेनी चाहिए। साथ ही आपकी मदर आपका एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। यहाँ पे आप अपनी मदर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और आपको उनकी सुननी भी चाहिए। जुपिटर के जो 10th हाउस प्लेसमेंट है यहाँ पे ही आप देख सकते हैं कि मदर का क्या अच्छा इन्फ्लुएंस आता है इंसान के करियर को शेप करने में, बहुत अच्छा कार्य करते हैं यहाँ पे बृहस्पति देव। आपकी वाणी बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छे ऑडिटर्स होते हैं, बहुत अच्छे से आप अपने थॉट्स को आगे रख पाते हैं, बहुत कामनेस और बहुत सिंसियरिटी होती है आपके बात करने के तरीके में। आप लोगों को अपने जीवन में किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। आप समझिए आपके मन के अंदर छल कपट नहीं है तो आप अक्सर भूल जाते हैं कि आपने क्या बात करी, क्या बोला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आपको अपनी लाइफ में कल्टीवेट करनी चाहिए गुड हैबिट्स और गुड कैरेक्टर, क्योंकि आप जीते हैं कहीं ना कहीं एक पब्लिक लाइफ। साथ ही आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। जी हाँ, मैंने कहा ना कल थोड़ी लेट आती है लेकिन बहुत अच्छी आ सकती है आपको, तो अपने फाइनेंसेस का खास ख्याल रखें। कोई भी फूल हार्डीनेस, बेवकूफी ना करें अपने फाइनेंसेस को लेके। एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दे सकता है आपके जीवन में। ओवरऑल ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है 10th हाउस जुपिटर की। आइए बात करते हैं अब क्या रिजल्ट आता है बृहस्पति देव का आपके एकादश भाव में, जुपिटर इन द 11th हाउस। देखिए ये प्लेसमेंट आपको तभी मिली जब आपने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य वाले काम करने, कुछ अच्छे पुण्य अपने इकट्ठा करे हैं। आपने बहुत बढ़िया अपने कर्मास को एकत्रित करा अपने जीवन में। आप समझिए इस प्लेसमेंट के संग, चाहे आपका जन्म किसी भी तरह के परिवार में हुआ हो,
आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ अमास करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनते हैं। ये प्लेसमेंट के संग अब आप देखिए आपके पास्ट लाइफ से कनेक्शन निकल के आता है। हो सकता है अपनी पास्ट लाइफ में आप कोई रिलीजियस साधक रहे हो, बहुत अच्छे रिलीजियस गुरु रहे हो और आपने बहुत ज़्यादा साधना करी हो अपने पिछले जन्म में, और उसी का रिजल्ट आपको मिला है आपका ये जीवन। इस वाली प्लेसमेंट के संग ना अब ये जो आपकी प्रोजेनी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, आपके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और हो सकता है कि आपके बेटे ज्यादा हों। यहाँ पे आपका पार्टनर का चार्ट दिखना भी बहुत जरूरी बन जाता है। ये जो प्लेसमेंट है ना, यहाँ पे अब आपके अंदर ना नॉलेज है, विजडम है, ज्ञान है। आप हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं, लेकिन आपके अंदर अहंकार नहीं होता। आप उन लोगों में से हैं जो खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हैं दूसरों के लिए। ये जो 11th हाउस है आपके सर्कल्स का है, नेटवर्क का है, आपके बड़े भाई बहनों का है। और यहाँ पे ना बेसिकली आप ना अपने भाई बहनों का बहुत ख्याल रखते हो, जिन भी लोगों से आप कनेक्ट करते हो, जिनको भी आप उस तरह से रिवर करते हो, मानते हो, आप उन लोगों को बहुत नर्चर करते हो, उनका बहुत सम्मान करते हो, उनको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करते हो। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। अगर आपके किसी भाई बहन का जुपिटर 11th हाउस है तो वो आपका सच में बहुत ख्याल रखते होंगे। इस प्लेसमेंट के संग अब आपके ऊपर होता है ईश्वर का हाथ। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंसे हो, भगवान आपको हमेशा बचा लेंगे, आपको जीवन दान देते हैं। यहाँ पे जुपिटर कहीं ना कहीं, जी हाँ, भाग्य तो दे ही रहे हैं। आप समझिए कुछ भी हो रहा हो, चाहे किसी के भी साथ, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, यू विल ऑलवेज बी इन गुड हैंड्स। आपको हमेशा सही सपूरा सही लोग सही वक्त पे मिल ही जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है, वो ये है कि अब आप लोगों के अंदर नॉलेज और ज्ञान तो बहुत है, जिंदगी भी आपको बहुत कुछ सिखाती है, आप खुद से भी बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आपके अंदर अहंकार कभी नहीं आता। और ये कारण इसलिए भी हो सकता है कि अक्सर आप लोग काफी सेल्फ मेड होते हैं, अपनी ग्रोथ आपने खुद करी होती है लाइफ में, तो आपको पता होता है कि जीवन आखिर जीना कैसे है। देखिए पैसे से जुड़ी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है ये, अनलेस बहुत ज्यादा मेलेफिक्स का इम्पैक्ट ना आ रहा हो आपके 11th हाउस में, तब यहाँ पे थोड़ा पैसे से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आपको जरूर मिलती है। साथ ही देखिए जुपिटर की प्रेजेंस के कारण आप बहुत अच्छे एडवाइजर हैं, बहुत अच्छे से लोगों को बता पाते हैं, समझा पाते हैं, और आपका माइंड काफी सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है, प्रॉब्लम के आगे पीछे नहीं घूमता है, आप सोल्यूशन ढूंढते हैं, और इसी कारण से आप लोगों को सही गाइड भी कर पाते हैं, बेहतरीन पॉलिटिशियन बनते हैं। इनफैक्ट आप बहुत अच्छी अथॉरिटी वाली जॉब्स में भी हो सकते हैं और बहुत अच्छा नाम कमाते हैं वक्त के साथ। देखिए ओवरऑल ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है जुपिटर की। आप लोग स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, मास्टर्स हैं, आप लोग साधक हैं, आप लोगों को साधना की तरफ बढ़ना चाहिए। अपने मन को वो वैसे निश्चल है, विजडम है, अहंकार नहीं है आपके अंदर। इन्हीं क्वालिटीज को बरकरार रखें, अपने चेहरे की चमक को मेंटेन करें, समाज के लिए काम करें। जो लोग आपके आसपास है वो आपकी बात सुनते हैं, वो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उस इन्फ्लुएंस का सही इस्तेमाल करना चाहिए आपको। आइए हम जानते हैं कि क्या फलादेश आता है जुपिटर के अंदर 12th हाउस। देखिए बृहस्पति देव हमारे जीव के कारक हैं और ये जो स्थान है ये है हमारे मोक्ष का। यहाँ पे बृहस्पति देव बहुत अच्छे फल नहीं दे पाते हैं चाह कर भी। यहाँ पे इंसान को अपना कैरेक्टर और अपनी हैबिट्स को बहुत मेंटेन करना चाहिए। देखिए वैसे तो आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा यूनिक होती है, साथ ही आप लोगों के अंदर एक चाहत होती है, एक अलग सी चाहत होती है, एक सोलमेट की। एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं आप जिसके संग आप अपनी बातें दिल खोल के कर पाए, जो आपको समझ पाए। लेकिन आप लोगों को अक्सर धोखा मिलता है अपने जीवन में बहुत लोगों से, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ड लेसन्स लाइफ में लेके आ जाते हैं। साथ ही आप लोगों को शौक हो सकता है स्पिरिचुअल चीजों का, ऐसी चीजों को जानने का जो सीक्रेटिव होती, इस तरह के ज्ञान को पाने का जो किसी के पास नहीं होता। आप लोगों को काफी इंट्रीग करता है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एक इच्छा होती है रिलीजियस प्लेसेस में जाने की, हिस्ट्री को समझने की, उन चीजों को समझने की जो बाकी लोग जिसमें इंटरेस्ट ना दिखाते हों। आप लोगों को अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करना चाहिए, आप लोगों को, ताकि आपको लोग ज्यादा धोखा ना दें, आपको लोग समझ पाए। आप लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए, आप लोगों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको बेमतलब में किसी को कोई एडवाइस भी नहीं देनी चाहिए। साथ ही आप लोगों को अच्छा मॉरल कैरेक्टर मेंटेन करना चाहिए अपनी लाइफ में। आप लोगों को अल्कोहल, शराब, ड्रग्स, इन चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। देखिए अक्सर हो सकता है आपकी लाइफ में कि आप ऐसी सिचुएशंस में आ जाए जहाँ पे आपका नाम खराब हो, आपकी जो भी आपकी जो भी ट्रू सेल्फ है, आपकी जो भी मोरालिटी है, उसके ऊपर लोग सवाल उठाएं और वो आपको बहुत पसंद नहीं आएगा। तो आप लोगों को एक स्पिरिचुअल धार्मिक लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको नॉनवेज खाना भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो देखिए आप समझिए, आप जितना क्लीन लाइफस्टाइल जिएंगे ना, उतना अच्छा ग्रो कर पाएंगे अपनी लाइफ में और उतना अच्छे कनेक्शन बना पाएंगे लोगों के साथ। बृहस्पति देव की इस प्लेसमेंट में आप अपना भाग्य अच्छा कर सकते हैं अगर आप नॉन मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स को
अपनी जिंदगी में जगह दे दें। अगर आप स्पिरिचुअली आगे बढ़े, अगर आप स्पिरिचुअल काम में आगे बढ़े, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को सात्विक लाइफस्टाइल बना दे, तो बृहस्पति देव यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। ये प्लेसमेंट आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कामों में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, साथ या फॉरेन ट्रैवल भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप लोगों को बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको अल्कोहल, ड्रग्स, कुछ भी गलत काम नहीं करना है अपनी लाइफ में। आपको बुरी लतों से दूर रहना है, आपको जुआ भी नहीं खेलना है। साथ ही आप लोगों को यहाँ पे आ सकती है हेल्थ प्रॉब्लम्स और प्रोजेनी से कनेक्टेड इश्यूज। यहाँ पे आपका पार्टनर का चार्ट देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, इस प्लेसमेंट के संग आपको लोन्स नहीं लेने हैं, अवॉइड करने हैं, किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन अपने ऊपर। साथ ही आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखना है अपनी जिंदगी में। आप लोगों को किसी को भी कुछ बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। देखिए, आप समझिए, आपका मन बहुत करेगा गलत चीजों में पढ़ने का, अभी आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो गलत काम कर देने का, पर आपको इन सब चीजों से बचना है। आपको अपना कैरेक्टर अच्छे से मेंटेन करना है, आपको अपनी मोरालिटी को ठीक से डिफाइन करना है, खुद को समझना है, अपने मन को सरल रखना है, और आने वाला जीवन आपको बहुत अच्छी चीजें लाके दे सकता है। फिर ये प्लेसमेंट आपको ओवरऑल अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं अगर आप अपने मन को कर दें सरल। यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल रेमेडीज करने की बहुत जरूरत हो जाती है अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो। यहाँ पे जितना सरल आपका मन होगा, जितना अच्छा सात्विक आपका लाइफस्टाइल होगा, उतना ही अच्छा आउटकम होगा आपकी जिंदगी का। ऑलराइट, तो ये थे 12 भावों में जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव का फलादेश। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिए। अगर आप हमको कंसल्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन में नीचे दिख ही रहा होगा, इस पर आप हमको व्हाट्सएप DM कर सकते हैं एंड वी विल रीच आउट टू यू।